लोकसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार लगातार जारी है और उसी सिलसिले में उत्तराखंड और राजस्थान में पीएम मोदी की रैली होगी आज। प्रधानमंत्री की राजस्थान में रैली होगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रधानमंत्री रहने वाले। ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार होगा। साथ ही साथ एमपी महाराष्ट्र में अमित शाह की जनसभा भी आज रहने वाली है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो यहां पूर्वोत्तर दौरा होगा। सिक्किम में रैली करेंगे जेपी नड्डा। नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की ऋषिकेश उत्तराखंड में दोपहर 12 बजे एक रैली होगी। आज का क्या स्केड्यूल है वो आपके सामने। इसके अलावा राजस्थान के धौलपुर में दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर भी रैली होनी है। तो मंडला मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे अमित शाह जो है मौजूद रहेंगे। वहां पर उनका जो चुनावी प्रचार है रहने वाला है। मध्य प्रदेश में 2:45 बजे 2:45 में दोपहर में कटनी में रहने वाले हैं अमित शाह। गृह मंत्री का जो आज का पूरा तयशुदा कार्यक्रम रहने वाला है, पूरा शेड्यूल रहने वाला है, वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। और न सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बल्कि जेपी नड्डा गैंगटॉक में होंगे, सिक्किम में होंगे। सुबह 9:45 पर यहां पर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे पोर्ट ब्लेयर अंडमान में मौजूद रहेंगे जेपी नड्डा। तो आज चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और राहुल गांधी एक ही राज्य में होंगे। दोनों पक्षों के ये बड़े नेता राजस्थान में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। चूरू, जयपुर, अजमेर के बाद आज प्रधानमंत्री करौली, धौलपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम के साथ राहुल गांधी भी आज राजस्थान के दौरे पर होंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उनका ये पहला राजस्थान दौरा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए वो पहली बार राजस्थान जा रहे हैं। पीएम मोदी आज करौली, धौलपुर लोकसभा सीट पर प्रचार करेंगे। ये जाटों का इलाका माना जाता है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी बीकानेर और जोधपुर में रहेंगे। ये मारवाड़ क्षेत्र में आता है। इनमें से जोधपुर को छोड़कर सभी सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटें जीती थी। इस बार भी मोदी वही इतिहास दोहराना चाहते हैं। राजस्थान जाने से पहले पीएम मोदी उत्तराखंड जाएंगे। अप्रैल के महीने में ये उनका दूसरा उत्तराखंड दौरा है। कल पीएम मोदी ऋषिकेश में चुनावी सभा करेंगे। इस जनसभा के जरिए वो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी लोकसभा सीटों पर प्रभाव डालेंगे। 2019 में राजस्थान की तरह उत्तराखंड की भी सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। आज एक रैली करके पीएम मोदी 5 में से 3 सीटों के वोटर्स को साधेंगे। तो कल नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लिए चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर जमकर प्रहार किया था। नागपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वो एक होकर देश के लिए वोट करें। साथ ही पीएम ने विपक्षी गठबंधन को देश की एकता के लिए खतरा भी बताया। एकजुट होकर देश के नाम पर वोट दीजिए। ये इंडी गठबंधन वाले ताकतवर हुए तो देश को खंड खंड कर देंगे। पीएम के मुताबिक विपक्ष नहीं चाहता कि देश एक हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके गठबंधन को नुकसान होगा। वो जानते हैं कि देश के लोग एकजुट हो गए तो इंडी गठबंधन वालों की राजनीति खत्म हो जाएगी। पीएम ने नागपुर के लोगों से अपील की कि वो 19 अप्रैल के दिन मौसम को नजरअंदाज कर सुबह से ही वोट देने पहुंच जाएं। कितनी ही गर्मी क्यों न हो, सुबह सुबह ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। करोगे? बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी में 2 जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब भारत कमजोर नहीं है। पूरी दुनिया भर में भारत की हैसियत काफी बढ़ गई है। लोकसभा चुनावों के लिए जोर शोर से प्रचार जारी है और बीजेपी हर रैली में अपने 10 साल के कार्यकाल को लोगों तक पहुंचा रही है। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कतर में रिहा हुए भारतीयों का जिक्र किया। सहारनपुर की रैली में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने फोन पर कतर के राष्ट्रपति से बात की और फांसी की सजा माफ हो गई। अपने भाषण में रक्षा मंत्री ने कहा कि आज के भारत की यही ताकत है। आज दुनिया कान खोलकर भारत को सुनती है। कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। मेरे बहनों भाई, पहले दुनिया के दूसरे देशों में हम लोग जाते थे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलते थे। हम लोगों की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज दुनिया में किसी भी देश में हम जाते हैं, किसी भी मंच पर यदि हम बोलते हैं
तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। Zee News.